आपका जो पेपर है आपका जो पेपर है वो 60-40 का होगा, 60-40। अच्छा, अब इसके लिए आपको करना ये है, एक काम आपने करना होगा कि जो ट्यूरिंग मशीन मैंने अभी आपको बताई उसमें आपने एक बनानी होगी ABC, मीन्स के मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको पूरे कॉपी कर AN BN CN, आपने ट्यूरिंग मशीन बनानी है इसके अगेंस्ट। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन आपने इसके अगेंस्ट बनानी है और मुझे सबमिट करनी है। आप चाहे आप पेपर से के बाद कर दो, पेपर से पहले कर दो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है। अच्छा, पेपर के हवाले से मैं बात करती हूँ। 60 मार्क्स आपका पेपर होगा। 40 मार्क्स आपके जो हैं इस टास्क के होंगे, और भी इससे पहले जो मैंने आपको टास्क देती रही हूँ कि हर स्लाइड के साथ आपने मैंने आपको एक सैंपल क्वेश्चन दिया था, उसको आप रिजॉल्व करते रहना। तो उसको आपने आई होप करा होगा, नहीं करा होगा तो अब आप काइंडली पेपर के बाद आप मुझे वो सबमिट करेंगे सबके सब। अच्छा, इसके बाद पेपर देखो, पेपर यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि सिंपल से सिंपल बनाऊं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं इसमें आपको बता देती हूँ। ट्यूरिंग मशीन तो आपके पास आएगा। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन के अलावा आपके पास यहाँ पे जो फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन, लैंग्वेज कैसे चेंज होगी इस पे ध्यान देना, और जो प्रोसीजर ऑटोमेटा है, हर टॉपिक में से रिलेटेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करने होंगे क्लियर, ताकि एट द टाइम ऑफ। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास आपकी जो फाइनल ऑटोमेटा मशीन या रेगुलर एक्सप्रेशन में जो मैंने आपको बनवाई थी उसी तरीके की होंगी, सेम वो नहीं होंगी। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए और उसकी जो चेंजिंग करने की आइडेंटिटीज हैं वो आपको पता होंगी, तब आप आराम से उसको कर लोगे। अदरवाइज अगर वो रूल्स आपने याद नहीं करे होंगे तो आप कोई भी नया फाइनल ऑटोमेटा या कोई भी नई लैंग्वेज या कोई भी नया जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आप नहीं बना सकते। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो और हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से थे? हाँ, डीएफए एनएफए, एनएफए से डीएफए से एनएफ सॉरी एनएफए से डीएफए में जो कन्वर्जन थी वो जरूर देख लेना। पंपिंग लेमा का जो आपके पास है, पार्स ट्री इंपॉर्टेंट है। पार्स ट्री कैसे बनते हैं, पार्स ट्री के अंदर जो मैंने एट द टाइम ऑफ आप लोगों को बनाते हुए दिखाया है इस ग्रामर के अंदर, तो अच्छा ग्रामर वाले टॉपिक्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन का जो रूल था वो आप लोग मस्त देख लेना कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कैसे हमने कन्वर्ट किया था। ठीक है, ये जो ट्री है, ट्री जो बनता है ये कैसे बनता है, पार्स ट्री। अच्छा, इसमें आपके पास जो एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है वो नहीं होंगी, लेकिन इसी तरह की होंगी, सेम मेथड्स नहीं होंगी। तो अगर आपको ये करनी आती होगी तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप वो वाली भी एग्जाम्पल्स कर सकते हो जो मैं आपको दूंगी। अच्छा, ग्रामर्स को सही करने का जो तरीका था कि एम्बिजियस ग्रामर को कैसे अनएम्बिजियस बनाया जा सकता है, बाय ट्री, बाय रूल्स, जो कुछ भी था वो आप इसको देखोगे। और इसके अलावा जो आपने अपनी जो ये सिंप्लीफिकेशन, CFG की जो सिंप्लीफिकेशन थी कि आप दी गई रूल्स को किस तरह से सही कर सकते हो, क्या क्या चीजें उसमें हटती हैं वो आपने देखनी होगी। अच्छा, सवाल के अंदर जितना पूछा जाए आप सिर्फ वही करोगे। अगर आपको सवाल के अंदर नल प्रोडक्शन रिमूव करने बोली है तो आप सिर्फ नल प्रोडक्शन ही रिमूव करोगे। इसके अलावा जो बाकी एलिमिनेशन थी वो आप नहीं करोगे। ठीक है, यूनिट प्रोडक्शन पूछा जाए तो सिर्फ यूनिट प्रोडक्शन करोगे। CFL से CFG कैसे बनी थी ये आपको देखनी होगी। और आपके पास हाँ, ये जो वेरिफिकेशन वाले सवाल थे इस तरह के आ सकते हैं, सेम ये नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह के आ सकते हैं, सेम ये नहीं आएगा। मैं बार बार बोल दे रही हूँ। डेरिवेशन ट्री देख लेना, लेफ्ट डेरिवेशन, एम्बिजियस ग्रामर, ये वाला वो जो मैंने आपको बताया कि एम्बिजियस ग्रामर को हमने कैसे कन्वर्ट किया था, अनएम्बिजियस बनाया था कैसे वो, और ट्री और CFG को CNF के अंदर कैसे हमने कन्वर्ट किया था, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर। और ये जो टेबल है, ये इसके अंदर जो एक टेबल था, कहाँ गया वो टेबल,
ये रहा, ये टेबल्स मस्त देख लेना कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, कौन सी लैंग्वेज किसके अंदर कन्वर्ट होती है, क्या चीज कौन सी लैंग्वेज किसके अंदर एक्सेप्ट होती है। मतलब ट्यूरिंग मशीन के अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है, लीनियर बाउंडेड जो ऑटोमेशन है उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कौन एक्सेप्ट कर रहा था, पीडी आपका क्या कर रहा था, फाइनल ऑटोमेटा क्या कर रहे थे। तो इन सब का चीजों का पता होना चाहिए। टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 के अंदर किसके अंदर कन्वर्जन मौजूद थी। अच्छा, एक जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर कि पैलेंड्रोम्स क्या होते हैं, पैलेंड्रोम्स की एग्जांपल्स आपने मस्त देखनी है। स्टार्टिंग के जितने भी थे स्ट्रिंग लैंग्वेज एंड सो ऑन, बाकी सारी चीजें जो थी इसके अंदर वो आप इसके अंदर देखोगे। अच्छा, इसके अलावा एनएफए डीएफए इम्पोर्टेंट, और रेगुलर एक्सप्रेशन तो मस्ट है। इसको काइंडली बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। इनके जो ये रूल्स हैं, ये जो रूल्स हैं ये आपको पता होंगे, याद होंगे, तभी आप कोई सा भी आप रिजॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरीके की इक्वेशंस को आप बना सकते हो, लैंग्वेज को बना सकते हो। अच्छा, लैंग्वेज बनाने बोली जाए तो लैंग्वेज बनाओगे, स्ट्रिंग बोली जाए तो स्ट्रिंग बनाओगे। ठीक है, ये रूल्स आपको पता होंगे तभी आप इनको कर सकते हो, अदरवाइज इस रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल्स के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना फाइनल ऑटोमेटा बना सकते हो, ना ही आपके पास इससे आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को सही कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मिनिमाइजेशन का था कि मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, ये लंबी लंबी एग्जांपल्स हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जाम मैं आपको एग्जांपल्स ही कम दूंगी, छोटी वाली दूंगी। जाहिर सी बात है पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं होगा। पेपर के अंदर पेपर का टाइम टेबल आपको मिल गया होगा, टाइम आपको पता है 5 से 11 है, 11 से 12 बज जाए, 12 से ज्यादा नहीं हो कि दूसरे दिन मुझे रिसीव हो रहे हो। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि आप लोगों की लास्ट टाइम आप था या पता नहीं बहुत 7 वाले लोग थे, 7 वाले लोग थे, उन्होंने मुझे सेकंड डे थर्ड डे जा जाके मुझे मेल्स किए हैं। तो काइंडली ऐसे नहीं करिएगा, भले उस दिन 12 बजे तक 1 बजे तक कर दो, एक से ज्यादा नहीं करना। ठीक है, मेल। इसके अलावा कोई अच्छा और मिस, क्वेश्चन? जो आप सेक्शनल मार्क्स का जो बोली थी, जो आपने जैसे करने को दिए हैं, वो एक मतलब आप वर्ड की फाइल पे बना के फिर बता दें कि ये करना है 40 नंबर में से ये। इस वो अभी कर भी नहीं सकते, वो टाइम ही नहीं है मिस करने का। अभी तो मैं बोल भी नहीं रही, मिस पेपर के बाद आराम से कर देना। पेपर के बाद किस टाइम करेंगे? पेपर के बाद न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। पेपर्स के बाद, सारे पेपर्स के मिस बाद न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा मिस। इसमें से 1-2 हफ्ते के बाद न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। मिस वो आप यहाँ पे पहले बताते तो हम कर भी लेते साथ साथ, अभी तो किसी ने भी नहीं किया होगा। मैंने आपको बोला था बेटा साथ साथ करना है, अब आप मैं लोगों ने नहीं नहीं मैं किया होगा। नहीं मैं नहीं बोला मिस। बोला होता तो हम लोग मिस कर अगर लेते, अभी तो नहीं हो सकता मिस, ना अब बाद में हो सकता है ना पहले हो सकता है। 1 हफ्ते बाद भी उन्होंने क्लास स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमारा काफी मेरे ख्याल से पीछे चल गए हम लोग। कोई मसला नहीं है, ऐसा करते होते तो चंद चीजें इम्पोर्टेंट है उसमें। बस या तो पेपर का नंबर जो है वो ज्यादा कर दें, इसको छोड़ दें। नहीं मिस मिस वो असाइनमेंट वाला नहीं करेंगे, 40 नंबर कुछ और किसी और तरीके से ले लें। एक असाइनमेंट एक ही ले लें, वो इतने सारे क्वेश्चन नहीं होंगे किसी भी तरह। जब आप लोग दोगे उसी के अंदर मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दूंगी, वो आप लोग को अटेम्प्ट कर देंगे। मैं आवाज नहीं आ रही मिस आपकी, माइक दूर हो गई। आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ, मैं एग्जाम जो आप लोग दोगे उसी के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर देती हूँ, उसमें आप कर देना टाइम। ये मिस ये असाइनमेंट रहने दें, ये कर लेंगे। अब ये भी ये नहीं फिर करना भी है तो हाँ बेहतर है। हाँ ये कर नहीं लेंगे मिस, मिस, ये ये कौन फिर भी बोलने दे बेहतर है। पेपर है तो करना मार्क्स पड़ेगा ना। पेपर होगा, बाकी के जो आपके मार्क्स हैं वो मैं आपको ऐसे कवर अप कर सकती हूँ कि एग्जाम के अंदर ही आपको कुछ जो लॉजिकल सवाल है या जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो पूछ लूंगी उसके अंदर। जी मिस ठीक है, मुझ पर असाइनमेंट नहीं दी जाएगी इससे आप असाइनमेंट से बच जाओगे। जी मिस ठीक है मिस। ठीक है, फिर लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपको करनी होगी एग्जाम के साथ ही। मैं एग्जाम के अंदर ही आएगा ना ऑब्जेक्टिव? हाँ, एग्जाम के अंदर ही आएगा। हाँ मिस वो देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। रीजंस। जी, आपके मैं अब टॉपिक से ही होंगे रीजनिंग क्वेश्चन।
मैं आप इतने मुश्किल मुश्किल काम बता रही हैं मिस। मिस वैसे ही आपका पेपर मुश्किल ही होगा वैसे बहुत तो। मुश्किल होगा मैं मेरा पेपर पेपर आपका, सबसे खतरनाक पेपर आपका सब्जेक्ट ही होगा। ऐसा है, सब्जेक्ट जब इतना मुश्किल है तो आप लोग पेपर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आसान आएगा? मिस नहीं, ये ऑनलाइन में पेपर मुश्किल है, अगर फिजिकल पढ़ होते ना तो फिर भी आसान लगता। ऑनलाइन मैं में तो कह तो रही हूँ, मैं वो कोशिश ऑनलाइन में तो करूंगी, किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। 100% कोशिश करूंगी कि पेपर आसान से आसान बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ये बात मैं आपको पहले दिन ही बता सकती हूँ। जी मेरे सामने पहले दिन बताई थी। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपना 100% के जो है पेपर आसान से आसान बनाया जाए। रीजनिंग क्वेश्चन भी कोई इतने हार्ड वाले नहीं होंगे, आपके टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे। हाँ, वो बातें होंगी जो मैंने ड्यूरेशन क्लास के ड्यूरेशन में कही है, जो आप लोगों ने नोटिस की हो नहीं की हो वो आपके ऊपर है, तो मैं उसी के अंदर से ही रीजनिंग क्वेश्चन बना दूंगी बस। मैं आपने जो पढ़ाया आप उसके अंदर से दे देना, उसको पूरा 100 नंबर कर दें। नहीं, देखो पहली बात तो मैं बता, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको ऐसा हर टॉपिक की कोई ना कोई एग्जांपल लेके मैंने आपको बताई है ना, तो एग्जांपल तो सेम नहीं हो सकती। ठीक है, मैं पेपर के एग्जाम की 60 मार्क्स वाले की बात कर रही हूँ। इसके बाद जो आपके पास बचे 40 मार्क्स, वो आपके पास होंगे आपके रीजनिंग क्वेश्चन, वो भी इसी टॉपिक्स में से ही होंगे। माइनर माइनर सी चीजें पूछी जाएंगी उसमें से, इन डेप्थ चीजें नहीं पूछी जाएंगी। रीजनिंग क्वेश्चन में इन डेप्थ पूछी भी नहीं जाती। मिस मतलब 40 मार्क्स के जो सेशनल जो मार्क्स हैं वो आप रीजनिंग में देंगी पूरे? मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया है? वो मिस मिस अभी तक तो नहीं। नहीं दिया ना? क्यों नहीं दिया? वजह पता है? ये सब्जेक्ट कैसा है, आप अगर मैं आपको कोई सा भी एक टॉपिक, लेट्स सपोज कि मैं ट्यूरिंग मशीन आज क्लास नहीं लेती, आपको असाइनमेंट में दे देती, कर लेते आप लोग? गलती से भी नहीं कर पाते हो। इसके अंदर हर टॉपिक देखो, मैंने पूरे क्लास के अंदर आपको असाइनमेंट नहीं दिए क्योंकि मुझे पता था इसके अंदर आपके अपने समझने वाली कोई भी बात नहीं थी। किसी भी टॉपिक की तरफ आप चले जाओ, चाहे की तरफ चले जाओ, चाहे ग्रामर की तरफ चले जाओ, मिनिमाइजेशन डीएफए की तरफ, एनएफए चले जाओ, किसी भी टॉपिक, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो आप लोग खुद कवर अप कर सकते थे। इसलिए आपके पास यहाँ पर असाइनमेंट नहीं रखे जाते इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट अपने एंड से वो उस तरीके से नहीं समझ पाता जिस तरह से आपके पास आपको टीचर समझा सकेगा इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को। इसीलिए मैंने नहीं रखे थे और इस सब्जेक्ट के अंदर होते भी नहीं असाइनमेंट। हाँ, अब बात आ रही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास 60-40 की डिवीजन होती है, तो उसको कवर अप करने के लिए यही एक हल था कि एट द एंड मैं आपको एक ये जो मैं अभी असाइनमेंट दे रही थी ट्यूरिंग मशीन का, वो मैं दे देती, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये मौजूद है कि मैं आपके पास आपके एग्जाम क्वेश्चन के अंदर जो 60 मार्क्स का पेपर होगा उसके साथ मैं रीजनिंग क्वेश्चन दे दूं, वो 40 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स से कर लूंगी मैं, या वो मेरे ऊपर है, मैं मुझे वो किस तरह कवर अप करने। असाइनमेंट्स इसमें नहीं दिए गए थे, वजह यही थी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड, इसके अंदर हर जिस भी टॉपिक की तरफ आप चले जाओ वो कॉम्प्लिकेटेड था। आप सीएफजी के अंदर खुद नहीं कर सकते थे, पार्ट 3 आप खुद नहीं समझ सकते थे, जो कि आपके पास सिंप्लीफिकेशन सीएफजी था या सीएनएफ था। मैं किसी भी टॉपिक मैंने आपके एंड पे नहीं छोड़ा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमें यूनिवर्सिटी के रूल को भी फॉलो करना है, 60-40 को फॉलो करना है। मैं 100 मार्क्स का भी पेपर दे सकती हूँ, दे दूंगी मैं 100 मार्क्स का, लेकिन वो आप 100 मार्क्स का कर नहीं सकते पेपर पूरा। बनाने को तो मैं पूरा 100 मार्क्स का भी पेपर बना सकती हूँ, मेरे ऊपर है ना, मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे उस 100 मार्क्स का ऑनलाइन का पेपर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक 60 मार्क्स का पेपर बनाना वो कम मटेरियल का बनेगा, और एक 100 मार्क्स का पेपर बनाना वो लेंदी बनेगा, और वो फिर आपसे होगा नहीं 5 से 11 के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी जिसको इसके अंदर। और आपने अगर आप ट्यूनिंग मशीन दे दें तो वो इशू नहीं है, एक होगा तो वो कर लेंगे, आप मिस जो पुराने हैं वो यस भी कर लें, वो उसका मिस बोल आप रहे एक असाइनमेंट लें। अब तुम लोग क्या चाह रहे हो, क्या हैं। चाह क्या रहे हो? अभी आपने बोला कि ट्यूनिंग अभी मशीन दे मैंने दें, बोला था कोई सबसे इशू पहले नहीं कि है। चुप पर करके एक आप असाइनमेंट लिख देते। जा रहे हैं। मिस आप असाइनमेंट बहुत पुराने वाले भी तो बोल रही थी जो पिछले वाले वो भी करके देना है। आप एक बोल दें एक कर देंगे, एक का इशू नहीं है। अच्छा, मैं देखती हूँ जो मुझे सुटेबल लगेगा, फिर वो मैं आपको बता दूंगी। नहीं मिस क्यों कहता हूँ क्या है, वो 60 मिनट जो 60 मार्क्स का जो पेपर है ना वो पेपर पूरा उस दिन कर ले तो बहुत है, क्योंकि उसके अंदर रीजनिंग भी आ जाएगी तो मतलब मुश्किल हो जाएगा। इस चक्कर में बोल रहे एक असाइनमेंट अभी और मतलब इस असाइनमेंट को इंक्लूड कर लें।
उसके अंदर मार्क्स काउंट कर लिया सेशन वाले। मिस अभी आपने एक बोला था काम करती कि मिस अभी आपने बोला था कि मैं ट्यूनिंग मशीन बेटा मैं एक काम नहीं है और पिछले जो असाइनमेंट दिए हैं हर स्लाइड के बाद वो भी करने हैं। उस पे बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ आप एक काम कर लें, आप ट्यूनिंग मशीन दे दें या फिर वो कुछ कोई और कर लें, सिर्फ एक दे दें। एक काम करती हूँ मैं 40 मार्क्स है ना हमारे पास, जो है चंद सवाल मैं आपको दे देती हूँ, वो आप कर लो। उसमें 1 से 2 सवाल होंगे, एक तो ट्यूरिंग मशीन का होगा, मस्ट होगा, ठीक है। और एक सवाल मैं कहीं से देख लेती हूँ, वो आप लोग अटेम्प्ट करके दे दो तो मैं 40 मार्क्स 20 मार्क्स का वो कर लेती हूँ, वो हो जाएगा आपके पास 40 मार्क्स का। अब ये ठीक है। आपके ऊपर है वो सवाल मुझे मतलब पेपर से पहले तो हो नहीं सकता, पेपर वाले दिन दे दो बात करके तो ज्यादा बेटर है। पेपर वाले दिन पैसे देंगे, मींस बाकी जो सब्जेक्ट बस 15 तक। मैं 10 तारीख मैं तक आपका 100 मार्क्स का पेपर बना देती हूँ, बस और कुछ नहीं होता। नो मिस। मिस टाइम 24 घंटे कर देंगे। तो किसी बात पे तो आप लोग राजी नहीं हो रहे, तो मैं क्या कर सकती हूँ फिर? मिस हो रहे हैं ना, आप डेट जो है 10 या 12 करते हैं, 10 तक कर दे मिस। पेपर्स के बाद आराम से कर लेंगे। तो एक काम करो, ये तो असाइनमेंट में भी तो ट्यूरिंग मशीन ही आएगा, तो वो पेपर में जी अटेम्प्ट कर देना, अकलमंद हो। पेपर में दे देंगे, मैं ठीक है, पेपर का टाइम बढ़ा देंगे, पेपर उस हिसाब से दीजिएगा मिस। पेपर जाहिर सी बात है मैं 60 मार्क्स का बनाऊंगी, बस 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगी बस। नहीं वो तो ठीक मिस है, देखिए टाइम भी तो देखना आपका पड़ता है ना आप मिस। किसी बात पे तो तुम लोग एग्री नहीं हो। मिस देखिए आपका पेपर है 3 अगस्त को, तो उसके बाद हम लोग का जो लास्ट पेपर है शायद 6 को है, तो 6 के बाद हम लोग आपको सबमिट करवा दें असाइनमेंट। 6 के बाद 1 मिनट रुक जाओ। एक काम ये भी किया जा सकता है, रीजनिंग क्वेश्चन मैं आपके बना दूं और आपको दे दूं 1-2 दिन के अंदर। अब वो आपके ऊपर है कि आप मुझे पेपर वाले दिन सबमिट करवा दो या फिर अपने पेपर्स के बाद कोई एक दिन बता दो, उस दिन आप सबमिट करो। ये ठीक है, पेपर्स के बाद दे देंगे आपको किसी भी दिन, आप तो वो दे दें। ये किया जा सकता है, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन ठीक मैं है आपको मिस। बना के दे देती हूँ, अब वो मेरे ऊपर है मैं कितने में रहूंगी। वो आपके पास आप मैं 1-2 दिन के अंदर दे देती हूँ, ताकि आपके पास आपका एंड है, आपके ऊपर है कि आप उसको मुझे पेपर के साथ अटैच करके दे दो पेपर वाले दिन, या फिर मुझे कोई एक डेट बता दो पेपर के बाद, उस दिन आप लोगों ने सबमिट करना होगा। डेट भी आपके ऊपर है, आप लोग बता दो। पेपर्स के बाद ही कर देंगे। अगर आपको अब डेट रीजनिंग क्वेश्चन आसान लगते हैं तो आप पेपर के साथ दे देना, कोई इश्यू नहीं है। पेपर ठीक के है मिस, बाद वो आप दे आपको दें, फिर हम आपको डेट डेट भी बाद में आपकी, दिन भी आपका, सब कुछ अभी आपका। बस तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं ये लोग। जी जी ठीक है मिस, आप दे ठीक दें, है, वो डेट आपको बाद में फाइनल डन। यही चीज कि मैं रीजनिंग क्वेश्चन दे रही हूँ, वो अब आपके ऊपर है कि आप पेपर के साथ अटैच करते हो, जो कर सकते हैं, और जो नहीं, जिनसे नहीं हो रहा वो मुझे बाद में करके दो। ठीक है। पेपर कब तक खत्म है, डेट तो बताऊं? मैं 6 लास्ट। ठीक है, 10 तारीख तक मुझे करके दो। एक डेट तो ये कौन आया? इसे अभी जा गए। हुआ। 10 रन हो गया, 10 10 सितंबर तक जो रीजनिंग क्वेश्चंस मैं अभी आपको दूंगी, या तो आप वो 10 सितंबर तक सबमिट कर दो, या पेपर के साथ मुझे 3 अगस्त को, 3 कब है, 3 सितंबर को कर दो। ठीक है मिस, 3 या 10, ठीक है मिस, 10 ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है मिस। क्लास को यहाँ वाइंड अप करते हैं। तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चंस आपको एग्जांपल दिए नहीं मिलेंगी, मैं बार बार बता दे रही हूँ, जो एग्जांपल्स आपको इसके अंदर ड्यूरिंग लेक्चर्स आपको मिली हैं। टॉपिक्स यही होंगे, टॉपिक्स की लॉजिक पता होगी, करना क्या है, कैसे मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट जाना है, फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास, या मिनिमाइजेशन कैसे करनी है, ग्रामर कैसे बनानी है। अगर रूल्स पता होंगे तो आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज पेपर अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता आपसे, ठीक है। हर टॉपिक को लॉजिक
तक डिग आउट करके पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना है? हेलो ठीक है। मिस, मिस ज्वाइन अभी अभी हुए हैं, दोबारा बता दे, वो काफी देर से वेट कर रहे थे तीसरे लिंक का ना। अल्लाह, मैं बता मिस दूंगा। डिसाइड ये हुआ है, फाइनल बता रही हूँ, डिसाइड ये हुआ है कि आपके पास 60-40 का पेपर के मार्क्स है अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी रूल। मैंने आपको कोई भी असाइनमेंट अभी तक नहीं दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अंदर असाइनमेंट होते नहीं है। क्यों नहीं होते उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि आपके पास इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिसको आप खुद कवर अप कर सकती है। लेट सपोज के जैसे ट्यूरिंग मशीन मैं नहीं पढ़ाती आपको अपने एंड पे दे देती पढ़ने, तो आप कभी भी नहीं कर सकते थे। इसी तरह आप DFA, NFA, CFG, सिंप्लीफिकेशन, मिनिमाइजेशन एंड सो ऑन, जितने भी टॉपिक्स हैं डे 1 से डे लास्ट तक, कोई भी ऐसा टॉपिक मैं आपको असाइनमेंट में नहीं दे सकती थी जिसको आप खुद कवर अप कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने एंड पे रखते हुए सारे के सारे टॉपिक खुद कवर अप करवाए हैं। अब बात आ रही है, एट द एंड मैं आपका 100 मार्क्स का पेपर नहीं बना सकती, क्योंकि वो 100 मार्क्स का पेपर जाहिर सी बात है 100 मार्क्स का होगा। वो आपसे 5 to 11 की टाइमिंग्स में नहीं कर सकते वो आप पेपर, ठीक है। तो पेपर को जाहिर सी बात है 60 मार्क्स का पेपर कम मटेरियल का होगा, 100 मार्क्स का 100 मटेरियल के हिसाब से होगा। तो 60 मार्क्स का मैं आपका पेपर बनाऊंगी, 60 मार्क्स का आप पेपर अटेम्प्ट करोगे। जो 40 मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी रूल, 40 मार्क्स हमें कवर अप करने होते हैं सेक्शनल में। सेक्शनल में मतलब कि आपके असाइनमेंट्स हो, असाइनमेंट तो मैंने लिए नहीं है, अब होगा क्या उस 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का मिला के मैं आपको 100 मार्क्स का पेपर नहीं दे सकती। बात ये तय हुई है कि आपके पास मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड पूरे, उसमें कोई सा भी टॉपिक्स हो सकता है आपके सब्जेक्ट में से। रीजनिंग क्वेश्चन अब वो मेरे ऊपर है मैं कितने का बनाऊं, वो आपने अटेम्प्ट करके मुझे सबमिट कराने होंगे, वो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर दे दूंगी। वो रीजनिंग क्वेश्चन अगर आपको आसान लगे तो आप अपने पेपर वाले दिन मुझे अपनी एग्जाम शीट के साथ, आंसर शीट के साथ मुझे उसी के साथ अटैच करके दे दो PDF के साथ 3 तारीख को। या फिर अगर आपसे नहीं होता, क्योंकि अभी मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं है, बाकी सब्जेक्ट भी है उनकी तैयारी भी करनी है, तो आप मुझे 10 सितंबर तक वो मुझे सबमिट कर दो, लेकिन 10 से ज्यादा, एक दिन भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, थैंक यू, समझ में आ गया। इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना है? मिस क्वेश्चन यही वाले होंगे ना जितने आपने अभी तक प्रैक्टिस में सॉल्व करवाए हैं? देखो प्रैक्टिस में जो सॉल्व करना है सेम वो नहीं होगा मिस मिलते जुलते तो होंगे ना, मतलब। जी, इसीलिए बोल रही हूँ इस सब्जेक्ट की तैयारी एग्जाम्पल को सॉल्व करके ये मत समझ लेना कि तुम्हारी तैयारी हो गई। उसकी लॉजिक पता होनी चाहिए कि उसके अंदर काम कैसे हो रहा है, मूवमेंट कैसे हो रही है, शिफ्टिंग कैसे हो रही है, ठीक है, वो पता होगी तो आपको किसी भी टॉपिक की कोई भी एग्जाम्पल दे दी जाए जो आपने अब तक सॉल्व नहीं भी की हुई हो तो आप कर सकते हो। मिस रीजनिंग जो है उसी तरीके के होंगे जिस तरह से आपने समझाया है, या थोड़े से हार्ड देंगे आप, ये भी बताएंगे? क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने बेसिक लेवल की चीजें समझी हुई है। अब रीजनिंग अगर एडवांस की आ जाएगी तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? रीजनिंग क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही होगा, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। पेपर के हवाले से भी मेरा यही सवाल था कि क्योंकि हम लोगों ने बेसिक लेवल की ऑटोमेटिक लैंग्वेज और ये सब समझे, और बेटा थोड़ा सा जो एक आपने बात जितना सुन, समझाया उतना, उससे बताती अगर हूँ आप ज्यादा थोड़ा लेट सपोज के ग्रामर पे आ जाते हैं, ग्रामर वाले पे आ जाते हैं। जैसे आपके पास ये एक सवाल है, ठीक है, ग्रामर दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं। अब प्रोडक्शन रूल ये नहीं हो सकते, चेंज हो सकते हैं। उससे आपसे पूछ लिया जाए कि इस ग्रामर से क्या स्ट्रिंग बन रही है, ठीक है, ये आपको प्रोडक्शन रूल सेम नहीं दिए जाएंगे, पूरा क्वेश्चन तो सेम होगा लेकिन प्रोडक्शन रूल चेंज कर दिए जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि इस ग्रामर से क्या स्ट्रिंग बनेगा। या लेट सपोज कि अगर आपको यहाँ पर ट्री बनाने बोल दिया जाए, तो ट्री जो आपके पास यहाँ बना हुआ है, तो पार्ट्स ट्री जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो या तो मैं इस ग्राफ को चेंज कर दूं, इस ट्री को चेंज कर दूं, या ये ग्राफ, ये जो ट्री है वो इस ग्रामर से बना है ना, तो ग्रामर चेंज कर दूं, ठीक है। तो सेम ये चीजें नहीं मिलेंगी, इससे मिलती जुलती मिलेंगी।
जिस तरह आप लेट सपोज कि मैथ के पेपर में क्या होता है, मैथ के पेपर में जो क्वेश्चन सवाल करवाए जाते हैं क्लास में वो तो नहीं दिए जाते ना आपको, उसकी वैल्यूज चेंज कर दी जाती है। तो इसी तरह से मेथड है यहाँ पे, अगर आपको पता होगा कि अगर ये ग्रामर दी हुई है तो इससे ये ट्री कैसे बनता है, तभी तो आपको कोई नई भी ग्रामर दे दी जाए तब भी आप उसे बना सकते हो। ये बात मैं कह रही थी कि आपको सेम ये नहीं मिलेगा। ठीक है मिस। ठीक है। ठीक अब है, जैसे ये वाले ट्री हैं, ट्री की एवोल्यूशन लिखनी हो तो आपको ट्री में जैसे जैसे ट्रांजिशन चलेगी वैसे वैसे ये लिखनी होती है। अब आपके पास कोई सा भी ट्री दिया हुआ हो आप बना सकते हो इसको। ये इसका रूल पता होगा कि ये ट्री से ये रूल कैसे लिखे गए तभी तो आप कर सकते हो कोई से भी इक्वेशंस को। या अगर जैसे लेट सपोज कि इसमें सिंप्लीफिकेशन थी, सिंप्लीफिकेशन में नल प्रोडक्शन रिमूव करनी थी। नल प्रोडक्शन रिमूव करने के लिए इस वक्त मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी, ये नहीं होगी एट द टाइम ऑफ एग्जाम, एग्जांपल कुछ और हो सकती है। हाँ, अगर आपको ये पता होगा कि नल प्रोडक्शन कैसे रिजॉल्व होती है, ये पूरा प्रोसेस आपको पता होगा, तभी आप दी गई नई ग्रामर से उस प्रोडक्शन रूल नल प्रोडक्शन को हटा सकते हो। बात कहने की सारी ये थी। अच्छा, डीएफए एनएफए के अंदर क्या हो सकता है वो मैं बता देती हूँ। कहाँ गया डीएफए एनएफए? मैम ये आप इम्पोर्टेंट बता रही हैं हमें? बेटा मैं ये बता रही हूँ कि सवाल चेंज कैसे होंगे। जैसे अभी उसने पूछा कि सवाल जो है किस तरह से आप चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ये रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है, इससे आपने ये डीएफए बनाना था, तो अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन चेंज दी जा सकती है। ठीक है। अब आपको रूल पता होगा कि कैसे कैसे ये बनता है डीएफए, तो ही आप बना सकते हो। या मैं ये कर सकती हूँ कि 0 1 दिया हुआ है, मैं ए बी कर दूं, इनपुट सिंबल चेंज कर दूं। ठीक है, रूल लिखे हुए जो है वो चेंज कर दूं। तो आपको पता होगा कि ये एनएफए कैसे बनता है, रूल पता होंगे तभी आप बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। ठीक है। मिस बस ज्यादा चीजें चेंज नहीं करिएगा, मिस प्रॉब्लम हो जाएगी हमें सॉल्व करने में। बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके पास आपका पेपर आसान हो ऑटोमेटा का। थैंक यू मिस, थैंक यू। अब जैसे ये था, इसमें एनएफए के अंदर अगर मैं ये टेबल दे दूं तो टेबल से आप बना लोगे ये एनएफए की डायग्राम, यस या मिस, अगर बना। डायग्राम दे दी जाए तो टेबल बना लोगे। यस मिस। ठीक है। अब ये डायग्राम या टेबल दे दिया जाए तो इससे तो आसानी से आप बना सकते हो इसकी ऑल्टरनेट चीज। अब जाहिर सी बात है मैं पूरा यही टेबल तो आपको नहीं दे सकती, टेबल चेंज हो सकता है। अब आपको पता होगा कि इस टेबल से, दिए गए टेबल से एनएफए डायग्राम कैसे बनती है, तब आप वो डायग्राम बना सकते हो। तो कॉन्कैटिनेशन, अगर 2 एनएफए को मिलाना हो तो कैसे, क्या रूल होता है, अगर आपको ये रूल पता होगा तभी आप दिए गए किसी भी 2 एनएफए को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से ये देखो मैं साथ साथ देती गई थी तुम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन, तुम लोगों ने नहीं किया, अब ये तुम लोगों की गलती है, साथ साथ मैं देती गई थी। हर टॉपिक के अगेंस्ट आपको लास्ट में मिलेगा। खैर तैयारी करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर आसान ही होगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके पास आपका पेपर आसान बना, क्योंकि मुझे खुद पता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। थैंक यू मिस। ठीक है, लेक्चर सारे सबके पास होंगे, बाकी जिसके पास ना हो तो वो मुझसे ले लेना। क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, फिर देखते हैं कि पेपर में आपके पास क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर पेपर। ओके मिस, थैंक यू।